मुख्यमंत्री ने तो न्यू कोई मेरा तो मुख्यमंत्री है, अर्जुन सा ढह दिया वो न्यू समझे कि मैं मुख्यमंत्री हूँ। उन्होंने कहा कि अग्निवीर जो है ये जनता के साथ और देश के साथ बड़ी बेईमानी है। 4 साल में तो जनरल साहब कहते हैं कि हम जीप का ड्राइवर कौन बना दे, तो आज बच्चों का रोजगार बंद कर दिया, देश की सुरक्षा को खतरा है। क्योंकि राजनाथ भी बेचारा क्या करे, एक पास हो बैठ जाए एक पास हो बैठ जाए डंडा रखे तो नहीं। विधानसभा में इसलिए होगा चमत्कार है, हमारे कई बार एक अंग्रेजी का शब्द है बाय डिफॉल्ट। हमारी महेंद्रगढ़ भी वाणी तो गई बाय डिफॉल्ट, वही 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 भीतरघात हुआ, बहुत कोशिश करी लेकिन ये पल्ले कुछ नहीं पाया। भीतरघात आ के वहां थोड़ा सा मामला क्षेत्रवाद का नारा दे करके जातीय उन्माद बढ़ा करके बीजेपी ने उनका लाभ उठाने का प्रयास किया। और जहां तक कुरुक्षेत्र हमारे सहयोगी लड़ रहे थे, जबकि हमारे इलाके से हमने तो आप पार्टी को भी जितवा दिया कलैत में, पेवा में, उसका नहीं मैंने मेरा रिजल्ट कुकर है। हाँ तो मत तो यार गुंडागर्दी का राज आज राज है कि मुख्यमंत्री ने तो न्यू कोई मेरा तो मुख्यमंत्री है, अर्जुन सा ढह दिया वो न्यू समझे कि मैं मुख्यमंत्री हूँ। तो रोड़ा न्यू मेरे न्यू नहीं मेरा पड़ता मुख्यमंत्री इन धनुआ में से कौन सा। जब हम चर्चा कर रहे थे, श्रवण कुमार जी थे देश के चोटी के पत्रकारों में विश्लेषक, तो उन्होंने कहा कि अग्निवीर जो है ये जनता के साथ और देश के साथ बड़ी बेईमानी है। उन्होंने कहा कि कोई एक ऑब्जर्वर क्या एक पत्रिका आई है, उसमें ये आया कि 2035 तक पाकिस्तान और चाइना मिलकर हिंदुस्तान पे वार कर सकते हैं और 2035 तक भारतवर्ष की सेना 0 हो जाएगी। 4 साल में तो जनरल साहब कहते हैं कि हम जीप का ड्राइवर कौन बना दे, टैंक कैसे चलाएगा, वो तोप कैसे चलाएगा, मिसाइल कैसे चलाएगा। तो ये ड्रामा है। सेकंड उन्होंने कहा कि ना उनको शहीदी का दर्जा, ना जो प्रॉफिट मिलने चाहिए थे वो, और दूसरा जो मेरा व्यक्तिगत राय है कि सेना हमारे 2 जगह काम आती है, देश की सुरक्षा के लिए, देश को अनुशासित करने के लिए, और रोजगार से जुड़ी है, बच्चों को रोजगार मिलता है उससे। तो आज बच्चों का रोजगार बंद कर दिया, देश की सुरक्षा को खतरा है। और उसी वक्त कह दिया था राजा बड़िंग जो एमपी भी हैं बट लुधियाना से और कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं, उसी वक्त ये कह दिया गया था कि ये गलत है, इसमें कोई सच्चाई नहीं, इन्होंने करोड़ रुपया नहीं दिया। करोड़ रुपया वहाँ की लोकल गवर्नमेंट ने दिया था, और वो भी 4 दिन की बदनामी के बाद दिया था। सबसे पहले पंजाब का बच्चा शहीद हुआ था, भारत सरकार कुछ नहीं देती, और उस राजनाथ सिंह ने खड़े होके, क्योंकि राजनाथ भी बेचारा क्या करे, एक पास हो बैठ जाए एक पास हो बैठ जाए डंडा रखे तो डराए रखे सारे, बड़ा ऊट काम हो रहा है। क्योंकि सीआईए स्टाफ है, इस तरह का बीजेपी का सौदा हो रहा है। अभी अमित शाह फोरम पे अपनी बात वहाँ कहेंगे, यहाँ नहीं बोलेंगे। तो वो क्यों कहती हैं पब्लिक में? अब उनकी बात उनसे पूछो ना। ना ना मैं ना मैं ना ना हमें ना पार्टी की बात मैं यहाँ नहीं करूँगा, पार्टी की बात हम यहाँ नहीं करेंगे। तो क्लास से कौन लड़ेगा? जिसको पार्टी टिकट देगी, उसका नाम का पता ही होगा, तब हमने पता लग जाएगा जब छपेगा। जिसको पार्टी टिकट देगी। आप किसकी पैरवी करोगे? मैं पैरवी चलती नहीं, की बार हमारी पार्टी में सर्वे होगा, वो सर्वे तो शुरू हो रहा है। 3 सर्वे होगा और 3 सर्वे में जिसका नाम आएगा उसको मिलेगी। अब की बार ये सारा सिस्टम खत्म हो गया है, और सर्वे की वजह से मेरा जुगाड़ बनाया, नहीं तो काम डूब लिया था ना। राजशाही नहीं चलेगी, परिवारवाद नहीं चलेगा, कोटावाद नहीं चलेगा। मतलब भारत के प्रधानमंत्री को बताना तो ये चाहिए था कि पुलवामा की इंक्वायरी कहाँ खड़ी है, क्योंकि इस देश की जनता आज ये चाहती है। मैं चुनाव में जब गांव में गया, लोग मुझे पूछते थे कि जयप्रकाश जी आज एमपी बनोगे आप, तो क्या पुलवामा के बारे में हमें बताएंगे कि इंक्वायरी कहाँ है, पूछ के केंद्र सरकार से।
तो उन्होंने गोंदरा की चर्चा नहीं की, तो इमरजेंसी की चर्चा क्यों करी? जब इमरजेंसी के बाद पंजाब की जनता ने 2 बार कांग्रेस गवर्नमेंट सरकार बना दी और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने अकाल तख्त पे जाके माफीनामा हो गया, तो उसके बाद कौन होते बीजेपी वाले लोग बार बार आपातकाल की चर्चा करने वाले? तो आज मेरी लड़ाई इस बात की, भाई गोंदरा पे भी बात कर लो, पुलवामा पे भी बात कर लो। और पुलवामा तो एक ऐसा इशू है जहां हमारे 40 जवान शहीद हुए, वहां पूरी दुनिया में भारतवर्ष की बदनामी हुई कि ऐसी नालायक और नकम्मी सरकार जिसने अपने 40 जवान अपनी नेग्लिजेंसी की वजह से शहीद करवा दिए। तो इंटेलिजेंस से संपूर्ण फेल थी। जब किसी भी सरकार का अगर इंटेलिजेंस फेल होगी तो सरकार फेल है। और उस 40 जवानों की लाश के ऊपर, उनकी शहादत के ऊपर इन्होंने एक ड्रामा करके, सर्जिकल स्ट्राइक का बहाना लेकर के देश को भ्रमित करके सत्ता परिवर्तन हुआ। ये तो बहुत खतरनाक इशू है। और सतपाल जी ने, मलिक साहब ने देश की जनता के सामने सारा रख दिया था खोल के। तो सारी नाकामी छुपाने के लिए बार बार मैं बीजेपी के साथियों से कहना चाहूँगा और आपके माध्यम से इस प्रदेश और देश की जनता से कि इन पाखंडियों से बचो। ये इन्होंने हिंदू धर्म को भी खराब करने का प्रयास किया। और हिंदू धर्म में कोई एक आदमी बताए नफरत का कहीं इशू हो तो कहाँ फैलाता है धर्म नफरत? धर्म तो प्यार करता है। तो ये बात